दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के अंदर भारत की एक ऐसी कूटनीति चालू हो चुकी है जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है। वैसे तो ये कोई नई कूटनीति नहीं है, अमेरिका और कई यूरोपीय देश इसका इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन भारत अभी तक बहुत सॉफ्ट चल रहा था पड़ोसी देशों को लेकर के। लेकिन रिसेंटली भारत पाक के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है उसके बाद भारत ने अब नई स्ट्रेटजी चलनी शुरू कर दी है और खबर अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली मेड इन इंडिया हथियार देखने को मिले हैं। आइए जानते हैं सारी खबर, क्या कुछ चल रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच और भारत कैसे अफगानिस्तान का सहारा लेकर के पाक को न्यूट्रल करने की तैयारी में है। सब कुछ इस छोटे से वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खबर ये है कि भारत के पड़ोसी यानी अफगानिस्तान में पक्तिका प्रांत के अंदर तालिबान पुलिस ने पहली बार भारत में बना हथियार बरामद किया है। बरामद किया गया हथियार पिका मशीन गन है। यह मशीन गन पाकिस्तान बॉर्डर के पास माता खान जिले में मिली है और पक्तिका में तालिबान पुलिस कमांड ने बताया कि उसके आतंकवाद विरोध विभाग ने ये हथियार जब्त किए हैं। तालिबान पुलिस का कहना है कि भारत में बना ये हथियार अवैध रूप से यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल यह बताया नहीं गया कि ये किसके पास मिला है और इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब भले ही ये गलत तरीके से हथियार अफगानिस्तान भेजा गया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि आगे चल के भारत को यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय पाक का सपोर्ट किस तरीके से दुनिया कर रही है। IMF, ADB ये सारे बड़े संस्थान पाक को लोन दे चुके हैं। अमेरिका जैसी ताकतें पाक का सपोर्ट कर रही हैं। तो आगे चल के ये कहा जा सकता है कि भारतीय हथियार मिलने का मतलब ये है कि भारत पीछे से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब वैसे तो ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया गया कि भारत ने डायरेक्टली किसी भी तरीके की सप्लाई की है, लेकिन अगर कूटनीतिक टर्म्स में बात की जाए तो अफगानिस्तान हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अफगानिस्तान में बैठी हुई TTP भी पाक के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ी रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया है तब से इस देश के अंदर अनस्टेबिलिटी कम देखने को मिली और भारत ने तालिबान के साथ अपने रिलेशन और ज्यादा अच्छे करने शुरू कर दिए हैं। तालिबान इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैरेलली भारत के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है ताकि पाक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब अमेरिका जैसे देशों की बात की जाए तो ये भी इसी तरीके की कूटनीति इस्तेमाल करते हैं। अब अमेरिका भारत पर नजर रखने के लिए सीधे भारत के पड़ोस में नहीं आ सकता, इसीलिए उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान को बनाने के साथ साथ आज इन्हें पूरी तरीके से मदद दी जाती है। अगर भारत कल को अफगानिस्तान की मदद करे, डायरेक्टली ऑफिशियली आकर के कंफर्म कर दे कि हाँ हम अफगानिस्तान को कुछ इस तरीके की चीज़ें देने वाले हैं जिससे अफगानिस्तान में बैठा हुआ तालिबान अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर पाया, और उसका इस्तेमाल वो किस और तरीके से कर सकते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक वैसे जैसे अमेरिका ने कहा कि हमने F-16 पाकिस्तान को दिए हैं ताकि वो आतंक से लड़ पाए, लेकिन पाक ने F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है, ये हम सब ने देखा है। तो अमेरिकी हथियार पाक जैसे देशों के अंदर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अगर भारत के हथियार किसी भी तरीके से पाक के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो पूरी दुनिया भारत पर चढ़ जाएगी। लेकिन अब शायद भारत को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इतना मजबूत हो चुका है कि हम दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की तरफ से हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों की संख्या पिछले साल 85 यानी 85 थी और वो इस साल बढ़कर के 100 प्लस देशों में हो गई है, जिसमें हमारे टॉप खरीदार अमेरिका, फ्रांस जैसे देश है जिनको हम डायरेक्टली कोई बड़े हथियार तो नहीं लेकिन उसमें लगने वाले तमाम छोटे बड़े पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। फिर से वापस लौटा जाए अफगानिस्तान में मिले हथियार की बात की जाए। अफगानिस्तान में मिली पिका मशीन गन, जिसे आधुनिक रूप से कलिश्क्रो PKM के रूप में जाना जाता है, भारत में लाइसेंस के तहत यह बनाई जाती है। PK सोवियत डिजाइन की गई एक बेल्ट फेड सामान्य मशीन गन है जो 7.62 × 54 MMR कारतूस के लिए बनी है। अब फिलहाल के लिए कुछ ही हथियार हैं, लेकिन आगे चल के अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में भारत पर सवाल किए जा सकते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी कम होती है तो डेफिनेटली भारत से इस पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जब भी भारत के अंदर कोई आतंक रिलेटेड गतिविधि देखने को मिलती है तब अमेरिकी हथियार देखने को मिलते हैं और अमेरिका पर किसी तरीके का सवाल नहीं किया जाता। तो उम्मीद है कि भारत पर सवाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसकी उम्मीद आप कम लेकर के चलिए। बाकी क्या कुछ कहना है आपको इस खबर पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।